ये डिबेट होता है कि भारतीय फिल्मों को ऑस्कर क्यों नहीं मिलता है। क्या हम अच्छी मूवीज नहीं बनाते हैं, या हमारे साथ कोई फेवरिज्म होता है, या हमारे साथ कोई धोखा किया जाता है। बहुत सारे एक्टर हमारे अपने फिल्म फेयर्स को नहीं अटेंड करते, उनको लगता है कि सब कुछ बिकाऊ है या फिर सेट है। बहुत बार हम सोचते हैं कि डिबेट करने वाली बात है भी या नहीं है। ऑस्कर की बात करते हैं हम हॉलीवुड में, हमें मिलनी भी क्यों चाहिए। आप मूवीज तो बनाते नहीं, आप सिर्फ लॉन्च करते हो। अगर लॉन्च नहीं करते हो तो रीलॉन्च करते हो, फिर भी कोई नहीं चलता है, फिर एक बार और लॉन्च करते हो। अगर वो नहीं चला फिर किसी और को लॉन्च करते हो। इसी लॉन्च और रीलॉन्च में ही तो हम बर्बाद हैं। एक अच्छी एक्टिंग, एक अच्छे स्टोरी का नाम बता दो आप जिसको हमने प्रमोट किया हो। हम प्रमोट करते हैं आलिया भट्ट को, क्यों? क्योंकि करण जौहर की गोद ली हुई बेटी है। हम प्रमोट करते हैं अर्जुन कपूर को क्योंकि वो बोनी कपूर के लड़के हैं। हम प्रमोट करते हैं रणवीर सिंह को आउटसाइडर बोल के, जो अपने कच्चे बनियान में बचपन से खेलते आए हैं सारे हीरोज के साथ, वो आउटसाइडर हो गए। हम इन्हीं में लगे हुए, आतिया भट्ट, सूरज पंचोली, इन्हीं सब चीजों में हम लगे पड़े हैं। स्टोरी की बात ही नहीं करते हैं। हॉलीवुड के लिए हम कहते हैं वहां स्पाइडरमैन एक ऐसे बंदे को मिलता है जिसे कोई नहीं जानता था। स्पाइडरमैन जिसके नाम पे करोड़ों अरबों की कमाई होती है। वहाँ भी बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं जिनके पीछे पीछे हमारे बॉलीवुड स्टार घूम सकते हैं। उनको तो नहीं लिया जाता है ना उनके बच्चों को। उनकी मूवीज देख के फील आती है। लोग कहते हैं कि हम अपने मूवीज को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते, इसीलिए नहीं करते। आप अच्छी मूवी को भी ऐसे लोगों को डाल के बेकार बना देते हैं जिनमें कोई ना सेंस होता है ना कोई एक्टिंग की स्किल्स होती है। दूर क्यों जाना, साउथ की मूवीज ले लो आप। क्या अच्छे अच्छे एक्टिंग करते हैं, क्या अच्छे अच्छे स्टोरीज बनाते हैं। हमें वहां से चोरी करना पड़ता है, लेकिन हमें अपने अंदर देखना नहीं। क्यों? क्योंकि दबंग हैं हम यहाँ के, और उससे बड़े बेवकूफ हैं जो देखने जाते हैं। जिमी शेरगिल, आप भारत में किसी से नाम पूछ लीजिए, कोई मना नहीं करेगा कि वो नहीं जानता है उसको। कितनी बार हम उसे प्रमोट करते हैं। इतना अच्छा एक्टर, उसे सिर्फ साइड रोल देके हम चुपचाप बिठा के रखते हैं। इरफान खान, आज जब उनकी डेथ हो गई तो सब पीछे पीछे हाय तौबा कर रहे हैं। एक्टिंग में कोई इनका लोहा नहीं, मतलब मना नहीं कर सकता। बट जब तक वो जिंदा थे, किसने जाके हेल्प करी, किसने उनको मेन स्ट्रीम का माना? अक्षय खन्ना, वो बंदा भी नेपोटिज्म का शिकार हुआ है। स्टार का बेटा था लेकिन उसे हमेशा अंडररेटेड रखा गया। हम प्रमोट किसको करते हैं? राज बब्बर के लड़के को, जिसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं, एक्सप्रेशन ही नहीं है, और वो हमारे सुपरस्टार हैं। आइए देखते हैं कुछ ऐसे स्टार्स को जो ना सिर्फ नेपोटिज्म का बट अपने बॉलीवुड में ग्रुपिज्म का भी शिकार हुए। अभय देओल, इंडस्ट्री का जाना माना नाम, सोचा ना था से स्टार्ट किया, बहुत बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन गार्नर किया, और सबने कहा कि देओल फैमिली में अब तक का सबसे बेस्ट एक्टिंग में अगर कोई है तो वो अभय देओल। वो भी नेपोटिज्म के शिकार हुए। रिसेंटली उन्होंने बताया कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में क्या हुआ था। 3 हीरोज, नाम सिर्फ एक ही हीरो का आगे बढ़ा। क्यों? रणदीप हुड्डा, नाम सभी जानते हैं, एक्टिंग की स्किल सब जानते हैं कितने हाई लेवल का है। हाईवे मूवी आई, पूरी दुनिया में लोगों ने अप्रिशिएट किया। हमारे बॉलीवुड ने अप्रिशिएट किया किसको? आलिया। क्यों? ये आलिया बेस्ड मूवी थी। उस बंदे ने जिसने इस पूरी मूवी में एक्चुअल जान डाला था अपनी एक्टिंग से, उसको किसी ने पूछा ही नहीं, क्योंकि गोद लिया हुआ बेटा नहीं था ना किसी का। सरबजीत, उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी जिसके लिए वो एडमिट हो गया था। ऐसी एक्टिंग करी। सारा क्रेडिट गया ऐश्वर्या राय। सरबजीत को किसी ने नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि ऐश्वर्या राय थी, ऐश्वर्या राय बच्चन। संजय मिश्रा, जी हाँ, ऑल द बेस्ट के सबसे हास्य कलाकार। बिल्कुल करेक्ट बरखुदार। ये सोफा नहीं है, दरवाजा नहीं है, ये पैंट नहीं है, ये अजय देवगन नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है। एंड यू माइंड मैं सामान लेके आऊं? जस्ट चिल ढूंढू बेटा। जी हाँ, यही डायलॉग से फेमस हुए थे, लेकिन सिर्फ ये डायलॉग उनकी पहचान नहीं है। कभी उनकी मूवी देखी है आंखों देखी, कड़वी हवा?
हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े बिगीज जो कहे जाते हैं, उनके सामने पानी भरने लायक भी नहीं। लेकिन हम खेलते हैं करोड़ों में, अरबों में। वो बेचारा चाय की दुकान पे काम कर करके गुजारा करता है। मैं नहीं कह रहा हूँ गरीब है, बट वो इतना डाउन टू अर्थ और इतने लोअर लेवल से भी उठा हुआ है। पंकज त्रिपाठी सब जानते हैं, अच्छे रोल भी मिलते हैं उन्हें, ऐसी बात नहीं है। वो अप्रिसिएशन इनके ग्रुप में ऐड नहीं हो पाते क्योंकि वो सेट नहीं बैठते। रिसेंटली जो केस हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ, आपको लगता है कि न्याय हुआ? वो नहीं। खैर, मुझे लगता है ठीक भी हुआ। वो कभी भी फिट नहीं था इस इंडस्ट्री के लिए। वो इंडस्ट्री जहां पे अनन्या पांडे और आलिया भट्ट जैसे गंवार लोग टॉप पे रहते हैं और उसको अप्रिशिएट किया जाता है, चेरिश किया जाता है, कि उनको खुशी से बताते हैं कि हम कितने बेवकूफ हैं, हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ जानते हैं इसलिए कि माँ बाप हमारे इसमें थे। उनकी स्ट्रगलिंग ये है कि वो कॉफी विद करण में नहीं बैठ पाए थे उनके मम्मी पापा। My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so, you know, it isn't as easy as people say it is. उन लोगों के साथ आप एक IIT लेवल के बंदे को, जो 7th रैंक होल्डर है, जिसने पता नहीं एस्ट्रोफिजिक्स और पता नहीं क्या क्या चीजें जानता था, क्या क्या करता था, वो इनके साथ फिट नहीं था। उसके इक्वेशन समझ ही नहीं आए इन्हें। इनकी गलती नहीं है। मैं तो अभी भी कहता हूं सुशांत, तुम्हें जो मिला वो तुम डिजर्व नहीं करते थे, बट इनको जो मिला है ये वही डिजर्व करते हैं। हम सबको दुख है कि तुम कहां गए, बट इनकी खुशी ही इनका गम है। ये कुछ और इससे ज्यादा देख ही नहीं सकते। कुएं का मेढक है। चिकन बिरयानी 5 रुपए, बहुत अच्छे भाई, कमाल हो गया। दिल्ली में तुमको नारा लगाने का 5 रुपया मिला। सुनिए, हाँ, बैठना किधर है, कुर्सी किधर है भाई? कुर्सी? अरे जवाब ही नहीं दे रहे हो यार। एक्सक्यूज मी, हमको उल्टी आ रहा है। थैंक यू। विजय राज, जी हाँ, कौवा बिरयानी वाले। एक पूरी मूवी सिर्फ इसी डायलॉग पे चल गई थी, लेकिन उस मूवी के हीरो कौन थे आपको पता है? अभिषेक बच्चन। शायद पता भी ना हो तो, क्योंकि सब इसे ही देखना चाहते थे। क्या उन्हें क्रेडिट मिला आज तक उनकी एक्टिंग का? नहीं, क्योंकि कोई केयर नहीं करता। आर माधवन, शर्मन जोशी, ऐसे अनगिनत नाम। आर माधवन एक टाइम शायद सारी लड़कियों के क्रश, लेकिन उन्हें वो पार्ट कभी मिला ही नहीं बॉलीवुड में अदा करने के लिए जो बाकी सो कॉल्ड बिगीज को मिलता है। क्या ऐसे ही चलेगा हर चीज? पैसे तो हम भी खर्च करते हैं। 300 रुपए खर्च करो या 3000 रुपए, जाते तो हमारे ही हैं, तभी तो इतने बड़े बने हुए हैं। कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। अभी तो इसको बंद कर दो। कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। एंड तो कर उसका, क्या बोल, इसको तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। और उनके पीछे हम तो इतना टाइम वेस्ट कर नहीं सकते। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। कुछ तो बदलना पड़ेगा, इन्हें नहीं तो अपने आप को। राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, ये ऐसे नाम है जिन्होंने इनको खड़े होकर चैलेंज किया। और ये चैलेंज तभी कर सकते हैं जब हम आगे बढ़ेंगे। इनके लिए इतनी अच्छी एक्टिंग करने के बाद, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज देने के बाद, स्टिल दे आर नॉट काउंटेड एज ए लिस्टर्स। पता नहीं ये लिस्ट बनाता कौन है, बट मैं सब इनके लिए नहीं कह रहा हूँ। जो भी ऐसे टैलेंटेड एक्टर है उनको अप्रिशिएट करिए आप, वरना ये एंटरटेनमेंट नहीं रह पाएगी। ये बिजनेस तो है ही, ये सिर्फ 4 लोगों का बिजनेस रह जाए, वो नहीं होने देना है। वरना एक ही तो एंटरटेनमेंट का माध्यम है, अगर वो भी चला गया तो फिर क्या फायदा? सोचिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।